नमस्कार। अपने दुश्मनों को पहचानना आसान नहीं, इसीलिए यह टॉपिक लेके आ रहे हैं कि सस्टेस जहाँ दुश्मनी से बचे वहाँ। अगर आप अपने दुश्मनों को पहचान लेंगे तो कम नुकसान उठाएंगे। और ज्योतिष में इस विषय को कवर किया गया है। ज्योतिष में बताया गया है कि आपके दुश्मन कहाँ बनेंगे, किन रिश्तों में आप धोखा खा जाएंगे, जहाँ सबसे ज़्यादा दुश्मनी पैदा कर लेंगे या दुश्मन पैदा कर लेंगे। तो सस्टेस बोलते हैं छठे भाव के मालिक को, और यह भाव बताता है कि हमें दुश्मनी हमारी कहाँ से होगी। यहाँ पर बैठे ग्रह बताते हैं कि कौन हमारे दुश्मन होंगे, प्रोबेबल दुश्मन जिनकी संभावना है जीवन में। और यह ग्रह जहाँ जाएगा, आप देखेंगे आपके जीवन में सबसे ज़्यादा हानि की संभावना वहीं से बनेगी या सबसे ज़्यादा दुश्मनी वहीं से होगी। आप क्या कर सकते हैं, अगर आपको गाइडेंस मिल जाती है तो आप प्रिकॉशन लेते हैं, और प्रिकॉशन लेने से क्या होता है, हानि कम होती है। तो प्रिकॉशन इज बेटर देन क्योर, मैं हमेशा कहता हूं। समझ लीजिए, देखिए, षष्ठीश अगर अपने ही घर में बैठे हैं तो अपनी तरह के लोगों से दुश्मनी कराएंगे। अब यहाँ पर बुध है, बुध अपने ही घर में है, तो बुध बहनों का कारक है या बुध इंटेलेक्चुअल लोगों का कारक है। तो इस तरह के लोग आपके ज्यादा दुश्मन बनेंगे, जो इंटेलिजेंट होंगे, जो यहाँ पर बहन, आपकी खुद की बहन भी कहीं ना कहीं शत्रुता का भाव रखेंगी। पर मैं ऐसा नहीं कहता कि शत्रुता का भाव रखेंगे, लेकिन कहीं ना कहीं उस रिश्ते में आपको परेशानी महसूस होगी। वहीं जब षष्ठे सप्तम भाव में चला जाएगा तो यहाँ यह स्पाउस का भाव है। तो हो सकता है आपके जीवन में आपके स्पाउस से ना बने, और एक समय ऐसा है जब बैरता का भाव वहां पर वह रखने लगे। तो यहाँ यह भी, यहाँ से भी दुश्मनी को देखा जा सकता है अगर षष्ठे सप्तम भाव में चला गया। और यही आपका बिजनेस का भाव है, तो बिजनेस के अंदर भी आपको हमेशा सतर्कता बरतनी है। कोशिश करना है कि दुश्मनी वहां ना बने, न्यूट्रल रिलेशनशिप आप रख सकें। तो बिजनेस का भाव भी यही है। अब यही षष्ठे अष्टम भाव में चला जाता है, तो यह आपके ससुराल पक्ष है। तो कोशिश कीजिए आपकी न्यूट्रल रिलेशनशिप रहे, दुश्मनी से बचे वहां, क्योंकि यह नुकसान पहुंचाने वाला भाव आपका बन जाएगा। वहीं षष्ठेश अगर नवम भाव में आ जाते हैं तो यह आपके गुरुओं का है। तो जिन गुरु से आपने ज्ञान लिया है, ऐसा हो सकता है वही आपके रास्ते का कांटा बन जाए बाद में। तो कोशिश कीजिए, अगर षष्ठेश आपका नवम भाव में है तो आप न्यूट्रल रिलेशनशिप रखें उनसे। यही आपका धर्म क्षेत्र का भाव भी है। तो धर्म क्षेत्र पर जाएंगे, ऐसा ना हो कि धर्म क्षेत्र पर भी आप अपने कुछ दुश्मन बना लें। तो ऐसी जगह पर जाने पर भी दुश्मनी बन जाती है। ऐसा देखा जाता है कि षष्ठेश वहां से अपना कोई संबंध बना रहा है। वहीं दशम भाव में है तो पिता, तो आजकल आपको देखने को मिलेगा कि पिता और पुत्र में ही नहीं बन रही है, एक दूसरे के दुश्मन बन जाते हैं। तो आपको जरूरत है यहाँ न्यूट्रल रिलेशनशिप रखने का। आपको कोशिश करनी है कि यहाँ दुश्मनी ना हो, और यही हमारे संस्कार कहते भी हैं। 10वें भाव में अगर षष्ठेश है तो हालांकि जॉब के लिए बहुत अच्छा है, पर रिलेशनशिप के लिए अच्छा नहीं है। और यही भाव बॉस का भी है, तो बॉस के साथ भी यहाँ कहीं ना कहीं आपका शत्रुता का भाव उत्पन्न हो जाएगा। 11वें भाव में तो यह आपके बड़े भाई बहनों का है। अब इस रिलेशन में भी आप कोशिश कीजिए कि आप दुश्मनी करने से बचें, क्योंकि बड़े भाई बहनों के भाव में जब भी षष्ठेश होगा तो कोई ना कोई प्रॉब्लम क्रिएट करेगा, मन में शत्रुता का भाव उत्पन्न करेगा, उससे आपको बचना है। 12वें भाव में अब रिलेशंस में निकाल सकते हैं बहुत सारे, लेकिन कोई भी लीगल मैटर्स हैं उसमें बढ़ चढ़कर आपको भाग नहीं लेना है। यहाँ पर आपको सबसे ज़्यादा नुकसान दे देगा, और यहाँ पर सबसे ज़्यादा छुपे दुश्मन बनेंगे जो आपको पता ही नहीं चलेंगे दुश्मन कौन है। तो जब भी षष्ठेश 12th हाउस में जाता है, इसको विपरीत राजयोग बोला जाता है, पर जीवन भर आपके छुपे दुश्मन बहुत होंगे। अब षष्ठेश मान लीजिए अगर पहले भाव में चला जाता है तो आपके अपने विचार, अपने डिसीजन सबसे बड़े दुश्मन हैं आपके। तो किसी भी डिसीजन को लेने से पहले जहां पर आपका मन में शत्रुता का भाव है या नेगेटिव थिंकिंग को लेकर या नेगेटिव विचार को लेकर करेंगे, वहां पर उसको डबल चेक कर लीजिए। क्योंकि ऐसे में आप आदमी जिनका भी षष्ठेश लग्न में होता है, वे अपने विचार उनके अपने खुद के दुश्मन बन जाते हैं। वहीं अगर दूसरे भाव में षष्ठेश चले जाएं तो अपने कुटुंब में ही आपको दुश्मन मिल जाएंगे। कोशिश करें कि यहाँ आप न्यूट्रल रहें रिलेशनशिप में, यहीं से कहीं ना कहीं आपको हानि मिलेगी या दुश्मन मिलेंगे। अब यही तीसरे भाव में आ जाए तो ये आपके छोटे भाई बहनों का है। तो यहाँ पर हो सकता है कि आपके अपने खुद के छोटे भाई बहनों के साथ
शत्रुता का भाव उत्पन्न हो जाए, तो कोशिश आपको यही करनी है कि यहाँ पर न्यूट्रल रहें। क्योंकि देखिए, न्यूट्रल रहने का मतलब यही है कि प्रिकॉशन है, और ज्योतिष गाइडेंस देता है। बदलना किसी का भाग्य या भविष्य बहुत मुश्किल है। जो आप लेकर आए हैं उसको आपको भोगना पड़ेगा, लेकिन अगर आप सतर्क रहेंगे तो नुकसान कब उठाएंगे। अब अगर चौथे भाव में चले जाएं, ये आपकी माता का भाव है। तो कई बार क्या है कि रिलेशनशिप, बच्चों और माताओं में भी आजकल जो कलयुग चल रहा है उसमें रिलेशनशिप में बैर देखा जाता है, उनमें आपस में प्रेम भाव होता नहीं है। तो यहाँ भी कहीं ना कहीं कोशिश कीजिए कि आप इस भाव की दुश्मनी से बचें, क्योंकि यहाँ पर दुश्मनी करने से सबसे ज्यादा परेशान रहेंगे, क्योंकि आपके मन की सुख शांति का भाव भी है। तो यहाँ आप जितनी बैर भाव रखेंगे इस भाव से रिलेटेड, उतना ही आपका मन का सुख और चैन भंग हो जाएगा। अब ये आ जाता है पांचवा भाव, यह है आपके खुद के बच्चों का और आपकी एजुकेशन का। तो यहाँ पर बच्चों के साथ आपको कॉर्डियल रिलेशनशिप रखनी है, और आजकल माँ बाप के बीच में, बच्चों के बीच में, माँ बाप के साथ बच्चों के बीच में आप बहुत बार देखेंगे कि आपस में नहीं बन रही और एक शत्रुता का भाव पनपने लगता है। तो यहाँ पर उससे बचना है, अपने बच्चों को अपना दुश्मन बनाने से बचना है। यहाँ पर जो एजुकेशन है उसका गलत प्रयोग होने से बचना है, क्योंकि वह भी आपको, अगर गलत प्रयोग करेंगे, वह भी आपका दुश्मन बन के कहीं ना कहीं आपको नुकसान पहुंचा देगा, क्योंकि पांचवा भाव आपकी खुद की एजुकेशन का और आपके सबकॉन्शियस माइंड का है। इसलिए यहाँ पॉजिटिव भी रहना है। तो षष्ठेश का सभी भावों में आपको बताया कि कहाँ रहने पर षष्ठेश किससे दुश्मनी या किससे बैरता का भाव उत्पन्न कर सकते हैं। आपको न्यूट्रल, कम से कम अगर आप बहुत अच्छे रिलेशन ना रख सकें तो कम से कम न्यूट्रल रिलेशन रख के उस भाव के नेगेटिव रिजल्ट्स को कुछ कम कर सकते हैं। आज के लिए इतना ही। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो आगे भी शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। नमस्कार।